चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट 1 फरवरी को किसने पेश किया? किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। ये कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। देखिए अब यहाँ पर हम कवर करते हैं अंतरिम बजट और पूर्ण बजट दोनों में क्या फर्क है। देखिए अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव अभी होने वाले हैं। उससे पहले कुछ महीने की आय और व्यय की जानकारी दी जाती है। हर साल सरकार का पूर्ण बजट आता है वैसे तो, जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं उस वर्ष कुछ महीने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, देखिए अंतरिम बजट में सरकार का खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और अगले कुछ महीनों का अनुमान जारी होता है। वही पूर्ण बजट में पूरे वित्तीय वर्ष का ही लेखा जोखा पेश किया जाता है। चुनावी वर्ष में पूर्ण बजट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं तो किसी और की भी सरकार आ सकती है, फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो शायद उनके लिए सही ना हो या फिर इस सरकार के लिए सही ना हो। इसलिए पूरी तरह से इस चीज़ को नहीं लेकर आते यहाँ पर। इसे अंतरिम बजट कहा जाता है, क्योंकि जो नई सरकार बनेगी फिर वो शायद अपने हिसाब से कुछ अलग करना चाहे, इसलिए यहाँ पर इतनी इतनी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं, जैसे कि आपने अभी सुना होगा, है ना। देखिए चुनाव खत्म होने के बाद ही नई सरकार बजट लेकर आती है। अगला सवाल देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार कौन सा बजट है? लगातार की बात कर रहे हैं हम, तो यह है इनका छठवां बजट। लगातार इन्होंने 6 बार बजट पेश किया है। पहली बार 2019 में, फिर 20, 21, 22, 23 और अब 2024 में। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा छठा बजट पेश किया गया। देखिए भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में 2019 में निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट भाषण जो पहली बार पेश किया गया था वह 2 घंटे 17 मिनट तक चला था। फिर 2020 में इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ा था, जो अभी तक का एक इतिहास है सबसे लंबा बजट भाषण, 2 घंटे 40 मिनट का। फिर साल 2021 में थोड़ा कम हुआ, देखिए यहाँ पर 1 घंटे और 50 मिनट का ही समय लिया उन्होंने। फिर 2022 में और कम हो गया, 92 मिनट का। फिर 2023 में 87 मिनट का हुआ। और अभी क्योंकि अंतरिम बजट था तो इतना बड़ा नहीं था। अंतरिम बजट में क्या होता है, जो सरकार ने अभी तक काम कर रखा है उसको ही बताया जाता है अच्छी तरह से, और उन्हीं योजनाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है और उनमें थोड़ा सा और बजट को ऐड किया जाता है। ठीक है, देखिए 2024 में निर्मला सीतारमण 56 मिनट का बजट भाषण इन्होंने सुनाया, जो उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। और सदन में सबसे लंबा बजट भाषण देने का श्रेय भी नहीं जाता है, क्योंकि 2020 में इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ा था। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद है 112। 112 अनुच्छेद क्या कहता है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले दिन भारत के वित्तीय मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? सबसे अधिक बजट जो मिला है वह मिला है रक्षा मंत्रालय को। कितना? 6.2 लाख करोड़। उसके बाद मिला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दूसरे नंबर पर, जो है 2.78 लाख करोड़ है। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ना आगे। अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ दिए गए हैं, जो दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद रेल मंत्रालय देखिएगा 2.55 लाख करोड़, इतना बजट आवंटित किया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के लिए 2.1 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय सबसे ज्यादा मिला है 6.2 लाख करोड़। ठीक है, जो काफी ज्यादा जरूरी भी है। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़। कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़। देखिए कराधान और आयात शुल्क से संबंधित कोई बदलाव नहीं देखने के लिए मिली, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है।
यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं जिसे लेकर के बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। देखिए, सभी आशा कर्मी बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। 2 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए जाएंगे। देखिए, सूर्योदय योजना क्या है? सूर्योदय नाम आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो एक्चुअली सोलर पैनल के थ्रू से आएगी। तो जो 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर पैनल, उनमें जो 300 यूनिट सोलर बिजली होगी ना, वो फ्री दी जाएगी, ये कह रहे हैं। ठीक है। वो देखिए, लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू से समझेगा, ब्लू मीन्स पानी, वाटर। तो जो भी राज्य या फिर जो भी ऐसे हैं जो पानी के आसपास रह रहे हैं, तट के किनारे रहते हैं, तो पानी से संबंधित या फिर वो जो समुद्र वगैरह है, वो क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित नई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, इसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी 2.0। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो यह रिपोर्ट किसने जारी की है? वित्त मंत्रालय ने। वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली 4 चुनौतियों को रेखांकित किया है, जिसमें सेवा क्षेत्र के लिए एआई खतरा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास के बीच व्यापार बंद, वैश्विक विकास का प्रभाव और कुशल कार्यबल की उपलब्धता शामिल है। देखिए, रिपोर्ट 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने के महत्व पर जोर देती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब बजट पेश किया गया था? पहली बार कब बजट पेश किया गया? तो देखिए, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1860 में। 7 अप्रैल 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था। उस समय ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, है ना। देखिए, भारत में पहली बार जो बजट है 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करता था। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का। तो देखिए, आंसर यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, R.K. सन्मुखम चेट्टी। R.K. सन्मुखम चेट्टी जो है, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में R.K. सन्मुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए बनाया गया था। देखिए, अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया? किसने किया है? तो मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है ना। अभी तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है इनके नाम। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 1962 से 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जबकि पी चिदम्बरम जो है, उन्होंने 8 बार बजट पेश किया है ना। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम पर। देखिए, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। बजट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। 1760 की शुरुआत में राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद में राष्ट्रीय बजट पेश करना शुरू किया। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? जैसे अभी हमने देखा, निर्मला सीतारमण, है ना। इनके नाम है। कितना लंबा? 2 घंटे 40 मिनट का। देखिए, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 40 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? सबसे छोटा जो बजट है वह हीरो भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया था। ये मात्र 800 शब्दों का ही था। देखिए, देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 के वित्त मंत्री थे उस समय, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, इन्होंने पेश किया था। अगला सवाल, हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? जो वर्तमान में उस समय वित्त मंत्री होते हैं वो पेश पेश करते हैं बजट को, है ना। देखिए, अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष का पीरियड कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष होता है। तो ये भारत में वित्तीय वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। जैसे इस साल 2024 के 1 अप्रैल से 2025 के 2025 के 31 मार्च तक यह चलेगा, उसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। देश का केंद्रीय पूर्ण बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया? पहली बार किसने किया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने बजट पेश किया था। उस समय ये पीएम भी थी। देखिए, पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया 1970 में। इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। ठीक है, प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारियां? तो देखिए, 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं यह सारी तैयारियां। बजट बनाने की तैयारियां करीब 6 महीने पहले, यानी आमतौर पर सितंबर से ही शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, पहली बार देश में पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? पेपरलेस बजट जो है यह निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया था। देखिए, देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? किसके अभिभाषण से शुरू किया जाता है? जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं उनके अभिभाषण से शुरू होता है। अगला सवाल है, अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है बजट? तो 1 अप्रैल से। कब तक के लिए? 31 मार्च के लिए। देखिए, 1 अप्रैल से लागू होता है बजट। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास करना भी जरूरी होता है। दोनों सदनों के पास होने के बाद बजट आगामी वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। देश में मौजूदा वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इतिहास जान लेते हैं। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो जो प्रधानमंत्री है अपने मंत्री परिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते थे, याद रखिएगा। लेकिन 1921 में नियुक्त ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट और आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाएगा। फिर 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया और तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया जाने लगा, है ना। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया। 2017 से के बाद से आप देख रहे होंगे रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा, है ना। देखिए, अभी हम थोड़ा सा इतिहास जान रहे हैं। देखिए, वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था। लेकिन 1999 में
एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का जो समय है ना, वो दिन के 11 बजे का कर दिया था। देखिए 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविज़न का प्रसारण शुरू किया गया था। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में पेश किया जाता था, जबकि इसके बाद से कांग्रेस सरकार ने बजट पेपर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट करने का फैसला लिया। अभी भी आप सुनते होंगे जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो इंग्लिश में ही बोलती हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हमें सुनाया जाता है, ठीक है, ताकि क्योंकि आमजन भाषा है सभी समझ सकें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं कि टैक्स से जो पैसे इन्हें इतने प्राप्त होते हैं वो कैसे ये खर्च करते हैं। वैसे सभी जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। इनकम टैक्स, जीएसटी या कहीं और से प्राप्त हुई राशि का खर्च भारत सरकार रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजना, बुनियादी ढांचा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए करती है। ठीक है, टैक्स वगैरह आप कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, आप बिस्किट खरीद लीजिए, आप चॉकलेट खरीद लीजिए, छोटी से छोटी, उसको आप पलट के देखिएगा, पीछे लिखा रहता है कि कितना टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को और कितना पैसा जा रहा है वो दुकान वाला बेचने वाले को, कितना पैसा जा रहा है। ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ लिखा रहता है। जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उसे कितने रुपए में उसने, वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा वहाँ पर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड दिखेगा। तो ये छोटा छोटा होता है ना, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, ये सारा छोटा छोटा करके जब गवर्नमेंट के पास जाता है तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। बस उन्हीं अमाउंट को ये रक्षा के ऊपर खर्च करते हैं, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं, बुनियादी ढांचे जैसे जो आवश्यक खर्च होते हैं ना, उन सब पर ये फिर खर्च कर देते हैं। देखिए भारत सरकार नागरिकों के प्रति अपनी कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है, आपने देखा होगा, मामूली सा खर्चा आता है या फिर बिल्कुल फ्री भी होता है। शिक्षा, नगरपालिका और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ये जोर देते हैं। सरकार रसोई गैस की रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है या उस पर सब्सिडी देती है। हालांकि टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकसित पर जोर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए टैक्स से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसमें रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल होती है। वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अगर आपने देख रखी होगी हमारी वीडियो, मैंने बना रखी है वीडियो कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की योजनाएं कौन कौन सी होती है। तो ये जो योजनाएं आती हैं इनमें इतना जो पैसा खर्च किया जाता है, जी हाँ, ये सारा पैसा आपसे ही लिया जाता है। देखिए विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनका वेतन और अन्य खर्च सरकार आपके टैक्स के पैसे से ही वहन करती है। इसके अलावा प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में भी जाता है। कर्ज, सरकार ना बहुत सारा कर्ज लेती है। आप थोड़ा सा सर्च करिएगा, आज की तारीख में एक एक भारतीय के ऊपर 1 लाख से भी ज्यादा कर्ज है। मतलब सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है, थोड़ा सा सर्च करिएगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया? किसने किया? थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा, कौन सी ईयर में किया, उस समय उनके पास और कौन कौन से मंत्रालय और भी इनके अंडर में थे, या फिर ये उस समय किस पोजीशन पर थी, है ना, ये सारी चीज़ें आप बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना।